अगर आपकी उम्र 35 ईयर से ऊपर हो और आपको डॉक्टर ने कोई ऐसी बीमारी के अंदर लाइलाज कर दिया हो, तो दोस्तों आपको पता है फिर भी आप मेहनत, लगन और हिम्मत से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर इमरान खान जस्ट इन एक्शन को रिमूव ना करते तो वो दुनिया में कभी तेज तरीन बॉलर नहीं बन सकते थे। सचिन से तेंदुलकर के साथ पहले मैच के दौरान जो हादसा हुआ था, अगर वो वहीं से हिम्मत हार जाते तो दुनिया में आज वो इतने बड़े प्लेयर ना बनते। जेके रोलिंग अगर पहली बार जब बुक हैरी पॉटर लिखी थी वो वहाँ से हिम्मत हार जाते तो हैरी पॉटर को कभी कामयाबी से नहीं लिख सकते थे। मिकाइल जॉर्डन को जब हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, अगर उसके बाद वो कोशिश करनी छोड़ देता तो वो कभी बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता था। एलॉन मस्क अगर जिंदगी में कभी हिम्मत हार जाता तो वो इतना बड़ा ताकतवर और कामयाब इंसान कभी न बन सकता था। दोस्तों, हम हर रोज अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं, कामयाबी के मकासद के हसूल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से कोशिशें करते रहते हैं। इस कामयाबी के हसूल में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम ये कामयाबी क्यों हासिल करना चाहते हैं। ये किस वजह से हमारे माइंड में बार बार आता है कि मैं भी कोई एक कामयाब इंसान बनूं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारी मर्जी से हमारे माइंड में आता है या खुद ब खुद आ जाता है? इज इट कमिंग फ्रॉम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट्स ऑफ आवर माइंड? अगर हम कामयाबी के इस उसूल को एक सफ़र से मुशाबे करें तो हमें ये सोचना पड़ता है, हम ये देखते हैं कि जब हमने ये कामयाबी का हसूल स्टार्ट किया था, इस सफ़र का जब हमने आगाज़ किया था, हमारे जहन में वो लम्हात आते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि कौन लोग थे उस वक्त जिन्होंने हमारी मदद की थी, कौन लोग थे उस वक्त जिन्होंने हमें डिसार्ट किया था, कौन लोग थे, उसको क्या रुकावटें थी हमारे इस कामयाबी के सफ़र में। यकीनन हर इंसान अपनी कामयाबी का सफ़र अगर अपने स्किल्स और टैलेंट के मुताबिक चूज़ करता है तो फिर हम कई लोगों को देखते हैं दुनिया में जिन्होंने कोशिश की, मेहनत की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। तो क्या चीज़ ऐसी होती है कि आपकी कामयाबी में जिसका लाजमी हिस्सा होता है वो होती है आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपकी लगन। मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर एक आदमी मोहम्मद शहराज खान, जिसे डॉक्टर ने लाजहाइनिया का मर्ज डायग्नोज किया था, बताया कि आपको ये एक सीरियस किस्म का मर्ज है। उन्हें यह भी बताया कि आपकी खुराक की नाली को रिप्लेस किया जाएगा, ये आर्टिफिशियल आपको खुराक की नाली लगानी पड़ेगी। उनको ऑपरेशन की डेट दे दी। मोहम्मद शहराज खान हॉस्पिटल से निकल गए, भाग गए, छुप गए, सिर्फ इस वजह से कि मुझे ये ऑपरेशन ना करवाना पड़े। वहाँ से जाकर उन्होंने अपने ज़हन में सिर्फ एक ये फैसला किया कि मैंने अपने ये मर्ज को खुद ठीक करना है। उन्होंने जिम ज्वाइन की, एक्सरसाइज स्टार्ट की, क्योंकि वो हैवी वेट थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपना वेट कम करूँगा। वेट कम किया, इस तरह के बॉडी बिल्डर बनकर सामने आए कि वो मिस्टर लाहौर चैम्पियनशिप जीत गए। मिस्टर लाहौर चैम्पियनशिप जीतने के बाद ही उन्होंने इस सफ़र को यहीं पर महदूद नहीं किया, वो थाईलैंड के अंदर 45 कंट्रीज़ के कंपटीशन में गए और वहाँ से वो कंपटीशन भी जीत के आए। दोस्तों, ये मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो कि बिस्तरे मर्ग पे था, एक पेशेंट था, डॉक्टर जिसे कह रहा था कि आप मेडिसिन के बगैर चल ही नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि जब इंसान कोई इरादा कर लेता है तो उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसे अपने मकासद को हासिल करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसे रोक सकती है। दोस्तों, सोचने से हर एक चीज़ मुमकिन है। और मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी किसी को सोचने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि इंसान को सही सोचने से कामयाबी मिलती है। आप अपनी सलाहियतों को अगर पहचान ले तो आपके सामने कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक काम मुश्किल है और वो है जिसे इंसान करना ना चाहे। एक 16 साल का लड़का जो इंडिया से पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए आता है और उस वक्त उसका सामना ऐसे बॉलर्स के साथ होता है जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स थे, जिनमें इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम। उस वक्त ये सबसे अच्छे बॉलर थे, ये फास्ट स्पीड बॉलर्स थे। और वो लड़का इनके सामने जब खेल रहा है तो दूसरे एंड पर नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना था कि ये आज मर जाएगा, मगर वहाँ से उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया। अपना 100 स्कोर जो था, सेंचुरी स्कोर जो था 17 साल की उम्र में किया और 200 जो था वो 38 साल की उम्र में किया। 664 मैचेस खेले जिनमें 34,000 से ऊपर रन स्कोर किए। दुनिया के अंदर अपना एक ऐसा नाम पैदा किया। उसने ये बताया कि मेरी उम्र
मेरी काबिलियत को नहीं बता सकती है, मेरी उम्र भले ही छोटी है। दोस्तों आपको पता है 17 साल की उम्र में बच्चे जस्ट खेल कूद कर आकर सो जाते हैं, वो उन टीवी के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मगर एक आदमी जिसने अपना कैरियर चूज़ किया, उसके ऊपर मेहनत की, अपनी लगन को दिखाया और कायम रहा, जिसने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की कि जब वो क्रिकेट के अंदर आया था तो सबसे छोटा प्लेयर था, मगर जब वो रिटायर्ड हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की, जिन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। वो आज दुनिया के कामयाब तरीन प्लेयर्स के अंदर उनका शुमार होता है। उनकी ये मेहनत हम सब के सामने एक मिसाल है। दोस्तों इंसान को ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ऐसे ख्वाब देखने चाहिए जिनका कोई मकसद हो। आपने वो सुना होगा, ड्रीम्स विद ऑब्जेक्टिव्स आर रियल ड्रीम्स, बट ड्रीम्स विदाउट ऑब्जेक्टिव्स आर जस्ट अ ड्रीम्स। आपका वास्ता दुनिया में बड़े सारे ऐसे लोगों के साथ पड़ेगा जो आपको बताएंगे, ओ यार बस दुनिया में आए हुए हैं, दिन पूरे हो जाएंगे, मार के चले जाना है, ये सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। कई सारे आपको कहेंगे वो फलां मरा था, उसके हाथ जो है कफन के बाहर थे, कि सब देख लें कि मैं दुनिया से खाली आज जा रहा हूं। दोस्तों ये सब नाकाम लोगों की बातें होती हैं। कामयाब लोग जो हैं वो दुनिया में मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एलॉन मस्क कोई सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था? कैसे इसने पैसा कमाया है? आपको पता, जब श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तो इसके पास इतना पैसा था कि ये दे के श्रीलंका खरीद सकता था। ये लोग अपनी मेहनत और लगन को किसी जगह पर भी नहीं रुकने देते हैं। एलॉन मस्क के दोस्त से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, जस्टिन विल्सन से, कि एलॉन मस्क स्कूल में कैसा था। उसने कहा एक बार मेरे 97 मार्क्स आए थे, एलॉन मस्क के 98 आए थे। ये फिर भी अपने प्रिंसिपल के पास गया कि आप कॉपी दोबारा चेक करें, मेरे नंबर इसमें कम लगाए गए हैं। दोस्तों जो मेहनती लोग होते हैं वो कामयाबी को किसी जगह पर फुल स्टॉप नहीं होने देते, किसी जगह पर रुकने नहीं देते, वो अपने इस सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कामयाबी की कोई लिमिट नहीं है, कोई इंतहा नहीं होती है। आपका काम होता है सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। आपने एक फैसला करना होता है। और मैं आपको बता दूं, देयर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ, यू जस्ट टेक अ डिसीजन एंड प्रूव इट राइट डिसीजंस। कामयाब लोग जो होते हैं वो सिर्फ फैसला करते हैं और उस फैसले को अपनी जिंदगी के लिए अच्छा साबित करके दिखा देते हैं। उनको ये पता होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ मेहनत करनी है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मैं मेहनत करके छोड़ दूंगा, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है और वही मुझे रिजल्ट देगा। आपने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। आप अपनी जिंदगी को मुश्किलात में डालना है। आप अगर मुस्लिम हैं, आप कुरान खोलकर पढ़ लें, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप भगवत गीता उठाकर पढ़ लें, वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपको अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करनी है। आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल उठा के पढ़ लें, उसमें भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोशिश के बगैर कामयाबी मिले। आप गुरु ग्रंथ पढ़ लें, दुनिया की कोई भी आप किताब पढ़ लें मजहब की, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ कि आपने मेहनत करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर काबिलियत है रोज 10,000 रुपया कमाने की और आप 5,000 कमाकर सिर्फ इसलिए सुकून से बैठते हैं कि आपके सामने वाला जो है वो 2,000 कमा रहा है, तो आप जिंदगी में बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेस में दौड़े और आप रेस हार गए। फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आप कहां तक दौड़े थे, आपने कामयाबी से कितने कदम दूर रेस हारी थी। आपको अपनी जिंदगी में आखिरी दम तक कोशिश करनी होती है, आखिरी दम तक लड़ना होता है। ये कामयाबी कभी किसी को प्लेट में रख के नहीं मिली है। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो नीचे से ऊपर गए हैं और ये इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका राज सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी कोशिश में छुपा हुआ है। आपके इरादों के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। मैं आपको बताऊं कि इम्पॉसिबल नाम का जो लफ्ज होता है ये कामयाब लोगों की जिंदगी में होता ही नहीं है। उनकी जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल होता है। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉसिबल वो चीज है जो आप सोच नहीं सकते। जो आप सोच सकते हैं माइंड से, वो सब आप कर सकते हैं और ये किसी जगह पे एंड नहीं होता इसका। मैं आपको बता दूं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। अगर आप एक महीने में 5,000 रुपया कमाते हैं, आप 10,000 कमाना शुरू हो गए, आपकी मटीरियलिस्टिक पोसेशन के अंदर इजाफा हो गया। ये आपकी ग्रोथ हुई है, ये आपकी कोई कामयाबी नहीं है, ये आपकी ग्रोथ हुई है क्योंकि आपकी मटीरियलिस्टिक पोसेशन बढ़ गई है। अगर आपकी मटीरियलिस्टिक पोसेशन प्लस वैल्यूज प्लस नॉर्म्स ये भी ऐड हो जाएं, ये आपकी प्रोग्रेस है, ये भी सक्सेस नहीं है। तो ग्रोथ
प्लस प्रोग्रेस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस ह्यूमैनिटी, जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएं तो ये आपकी सक्सेस है। इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, हमें ये सब समझने की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी में सामने अपने टारगेट रखें और उन टारगेट्स को अचीव करने के मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त किया करें। अपने माइंड से पूछें कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, आप किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप किस तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने आप को बड़ा आदमी बना सकते हैं। सिर्फ रोटी कपड़े के लिए ना पैसा कमाएं, सिर्फ रोटी कपड़े के लिए ना कोशिश करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में दायमी खुशियां पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा टारगेट रखें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएं कि मैं अपने आप को अगले 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अगले 5 साल के बाद अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए क्या करना चाहता हूँ, अपनी कामयाबी के लिए अगले 5 साल में मैंने इसमें क्या शामिल करना है। दोस्तों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको मुझे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कामयाबी दे। और मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और